एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम गेस्ट पेपर और वन शॉट एक ही में लेकर के आए हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और कल आपका एग्जाम है। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर वालों का ये सब्जेक्ट रहेगा। मैं अपने पूरे बुक के सारे टॉपिक्स कवर करूंगी इसके अंदर, और जो सिमिलर होंगे और जो अनइम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं स्किप आउट कर दूंगी। ठीक है, वैसे तो मैं सारा ही करवाऊंगी। 16 पेजेस का, ओनली 16 पेजेस का ये पीडीएफ है जो कि आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, एक्सप्लेन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक्स, इट्स फीचर, मेरिट, डीमेरिट, सब कुछ इसमें पूछा गया है। तो देखो भाई, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ही अनदर नेम होता है फिनटेक। फिनटेक जो होता है एक तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को इन शॉर्ट बोला गया है, रेफर्स टू द यूज ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि एक तरीके से जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं ताकि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत जो इजी वे में मिल जाती है और बहुत फास्टेस्ट वे में मिलती हैं और एफिशिएंट मैनर में मिलती हैं। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी नाम से ही समझ में आ रहा है, कंबाइन करती है फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल एप्लीकेशन। एक तरीके से ये फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करती है, जैसे कि मोबाइल के एप्लीकेशंस होते हैं, आप देखते होंगे, इंटरनेट बैंकिंग है, एआई का आप यूज कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, डेटा एनालिटिक, ये सब चीज़ों का आज हम इस्तेमाल करके अपने टाइम को बचाते हैं। जैसे हमें किसी को बर्थडे विश करना है या फिर कोई थंबनेल बनाना है या कोई पोस्टर बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो फटाफट कमांड देते हैं और हमें फटाफट एआई बना के दे देता है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब। फिनटेक हैज ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। और फिनटेक ने जो एक तरीके से हर एक सेक्टर को जो है ट्रेडिशनली जो है आगे बढ़ा दिया और स्मार्टर वे में आगे बढ़ाया है। फाइनेंशियल सिस्टम बोलो, बैंकिंग बोलो। कस्टमर हैड टू विजिट बैंक फिजिकली फॉर मनी ट्रांसफर, अकाउंट अपडेट, bill payment and loan application. Today these services are available digitally through smartphone, website and mobile application. पहले हमें कहीं भी बैंक जाना होता था या कहीं भी जाना होता तो उसकी एंट्री करानी होती थी, लेकिन आज जो है हम बैठे बिठाए हम सारा काम घर पे कर लेते हैं स्मार्टफोन, वेबसाइट, मोबाइल की मदद से। फिनटेक जो है बेसिकली वाइडली यूज हो रहा है बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, मतलब हर तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के कोई मैनेजमेंट है, कहाँ पहले हमें स्टॉक खरीदने के लिए इतने सारे कागज संभाल के रखने पड़ते थे, लेकिन आज हमारे जो एप्लीकेशन में हर एक तरह का डेटा, जो स्टॉक ट्रेडिंग हमें करनी है, हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। फिनटेक के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर आता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं फिनटेक प्रोवाइड करता है। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। कस्टमर हर तरह की फैसिलिटी अभी घर पे बैठ के कितने बजे भी किसी भी टाइम कर सकता है। ये फास्ट और जो एक तरीके की इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होती है। आपको बिल पे करना है, आप 5 मिनट में कर सकते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, विद इन सेकंड आप कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी एआई की मदद से आप कर सकते हैं। कैशलेस एंड पेपरलेस सिस्टम इसका देखने को मिलता है, 24/7 इसकी फैसिलिटी मिलती है। फायदे क्या है इसके, टाइम बचता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बचती है। कस्टमर का कन्वीनियंस बहुत बेटर होता है, घर बैठे बैठाए उसको कहीं जाना नहीं है और ज़्यादा दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंकरेज होता है, पेपर वर्क कम हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर रहती है। इनोवेशन भी इससे सपोर्ट होता है, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग का रिस्क तो देखो रहता है, हर चीज़ की अच्छाई है तो बुराई भी होती है। डेटा प्राइवेसी के कंसर्न रहते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी पे हम डिपेंड है क्योंकि बिना इंटरनेट के हम कोई भी बिल पेमेंट या फिर कोई भी चीज़ का काम नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट। डिजिटल लिटरेसी रूरल एरिया के अंदर कमी देखने को मिलती है। टेक्निकल फेलियर जो होते हैं वो पैसे बीच बीच में अटका भी देते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कुछ टाइम वेट भी करना पड़ता है। सो फिनटेक जो है उसका रोल क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि भाई कस्टमर जो है बैंक की सर्विस बहुत इजीली कर सकता है। जैसे पैसे जमा कराने वाली भी मशीन है, लाइन में नहीं लगना, पैसे निकालने हैं, ट्रांसफर करने, हर एक चीज़ बहुत ऑनलाइन हो जाती है। डिजिटल पेमेंट आप यूपीआई, क्यूआर कोड, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूं तो पीपल के जो इंसान है वो स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में लगाता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन काम कर पाता है और आगे चल के उसको फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिनटेक इन इंडिया को एक्सप्लेन करना, जो मैंने अभी कर दिया है। इसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस है, तो देखो मीनिंग तो हमने समझ लिया है, लेकिन एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है। तो देखो भाई, सबसे पहला तो आता है ग्रोथ। डिजिटल पेमेंट में ग्रोथ हुई है, यूपीआई, क्यूआर कोड सिस्टम, मोबाइल वॉलेट जो है वो अब इंक्रीज हो गए हैं। अब हमें कैश की उतनी जरूरत नहीं पड़ती गांव और शहरों में जितनी पहले पड़ती थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, आप लोगों को पता है, रिमोट एक्सेस एरिया हो चुका है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में स्मार्टफोन की मदद से हम लोग सब काम कर पा रहे हैं। बिजनेस भी ग्रोथ
स्टार्टअप एंड बिजनेस ग्रोथ, यानी कि स्टार्टअप भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशन निकल निकल के आ रहे हैं। हर किसी का माइंड क्रिएटिव है, जो क्रिएटिव है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ भी रहा है। ऑनलाइन जिसको गेम समझ आ गई वो अच्छे से बिजनेस भी कर पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, इससे हमें काम मिल रहा है, कस्टमर सपोर्ट हो रहा है, जॉब इन बैंकिंग। फिनटेक ने एक तरीके से जॉब भी प्रोवाइड करी बैंकिंग में, टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी, जो आजकल थ्रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके लिए डिपार्टमेंट बना दिया गया और एक तरीके से उसमें भी बेनिफिट देखने को मिलता है। इनोवेशन इन बैंकिंग, बैंकिंग में भी इनोवेशन देखने को मिल रहा है, जैसे बैंक आर यूजिंग एआई, बैंक भी एक तरीके से एआई यूज कर रहा है। ब्लॉकचेन हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हमारे कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है। फीचर क्या है फिनटेक के इंडिया के अंदर, तो भाई मोबाइल बेस्ड है, मोबाइल से हम सारे काम कर लेते हैं, फास्ट पेमेंट सिस्टम भी कर लेते हैं, तुरंत हम बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी कर लेते हैं। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। फिनटेक के कुछ चैलेंजेस हैं, फिर वही आप लिख सकते हो, ये 4-5 रट लो, जब भी बुराई लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं ऑनलाइन में। जैसे साइबर सिक्योरिटी का होना, ऑनलाइन फ्रॉड का होना, वो आप देखते हैं डेली बेसिस पे फोन कर देते हैं, नई नई तरकीबें निकालते हैं, ये और एटीएम से पैसे निकालना, ये ऑनलाइन फ्रॉड्स है। डेटा प्राइवेसी इशू भी रहते हैं, तभी आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे कर दिया गया है, ताकि आपके अकाउंट सिक्योर रहें। डिजिटल इलिटरेसी देखने को मिलती है गांव में, क्योंकि लोगों को इतना पढ़ाया नहीं जाता, इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं होता कुछ एरिया में, और कंपटीशन भी कंपनीज में ज़्यादा रहता है। ये आप लिख सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है रेगुलेशन का, तो देखो साइबर क्राइम को प्रिवेंट और फ्रॉड को पकड़ना, क्योंकि ये अगर बढ़ते जाएंगे तो एक तरीके से खाते खाली होते जाएंगे। कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट रखना होता है, प्राइवेसी और सेफ रखना होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है, एंड सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शन भी इंश्योर करता है। बट हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहना ही होता है कि हमारा कोई पिन तो नहीं देख रहा, या फिर हमारे को कोई कॉल आया तो हमने उसको ओटीपी नहीं देना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी सतर्क रहनी होती है। सोशल इम्प्लीकेशन क्या है फिनटेक में, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, तो भाई आपको पता ही है, हर चीज़ डिजिटल तो हो गई है, ये चीज़ फायदा है, घर बैठे बैठे हम कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टॉक ट्रेड सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए नॉलेज होना भी मस्ट है। इससे क्या है, ट्रेडिशनल बैंकिंग की जॉब में रिडक्शन हुई है, पहले अगर बैंक में 10 लोग काम कर रहे थे, तब 5 की ही जरूरत है। डिजिटल सिस्टम पे हम बिल्कुल ही डिपेंड हो चुके हैं, नहीं चलता तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमें दोबारा जाना पड़ता है, बैंक विजिट करना हो ये वो, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत लगती है। साइबर फ्रॉड के रिस्क बढ़ गए हैं, रूरल अर्बन एरिया के अंदर डिवाइड देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप डेली बेसिस पे यूज करते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है, मशीन लर्निंग क्या है। तो आपको पता है एआई जो है एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है जो कैपेबल है किसी भी टास्क को करने में, जैसे ही आप कमांड देंगे वो सारे काम करेगा। उसके बाद इतनी इंटेलिजेंस है एआई के पास कि वो रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व, डिसीजन मेक सब चीजें आपको बता देता है। आप कोई भी सवाल पूछ लो आपका जवाब दे देगा। मशीन लर्निंग एमएल है, जो एक ऐसी ब्रांच है एआई की जो कि वेयर सिस्टम लर्न ऑटोमेटिकली, सिस्टम लर्न करता है ऑटोमेटिकली फ्रॉम डेटा से पकड़ता है और उसको इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस को ओवर टाइम विदाउट डायरेक्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये एमएल के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग इसका ऑटोमेटेड होता है, जितनी देर में आप बनाओगे उतनी देर में ये बना के आपको दे देगा। कोई भी पोस्टर है, कोई भी कार्ड है, आजकल तो शादियों के कार्ड का बेस्ट एग्जांपल है कि लोग क्या करते हैं, अब शादी के कार्ड ना छपवा के एआई से ही बनवा लेते हैं, पिक्चर पिक्चर भी लगवा लेते हैं, तो पैसा भी बच गया और एआई ने काम भी कर दिया। सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, रियल टाइम डेटा प्रोसेस होता है, इसके अंदर फ्रॉड भी डिटेक्ट किया जा सकता है एआई के अंदर, और डेटा को भी हम प्रिडिक्ट एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क भी पता लग जाता है। एएल और एआई एंड एमएल इन फाइनेंस के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, किस तरीके से काम करता है, बैंक यूज करता है एआई किस चीज के लिए, जो भी एक्टिविटी है फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ने के लिए। क्रेडिट सिक्योरिंग का भी पता लगाता है कि भाई किसको जो है कस्टमर को क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको लोन देना है नहीं देना। कस्टमर की सर्विसेज जो होती हैं, ये चैटबॉट जो होता है वो प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट सपोर्ट देता है, सर्विस देता है, क्वेरी सॉल्व करता है 24/7। कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। रिस्क भी इससे मैनेज होता है। तो देखो इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो फिर से वही है, इंसान का जो ह्यूमन का जो एरर है वो कम होता है, कस्टमर की सर्विस इंप्रूव होती है, एक्यूरेट डिसीजन और फास्टर वे में हमें मिल जाते हैं। लेकिन इसकी बुराई भी है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ये तो रट्टा मार लो, सब में लिख देना, जब भी एआई या इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछा जाएगा बुराई तो आप लिख देना। टेक्निकल फेलियर्स के रिस्क रहते हैं, ट्रेडिशनल जॉब का रिडक्शन हो गया क्योंकि पहले जितने लोगों को काम मिल रहा था अब उतना नहीं मिलेगा क्योंकि एआई काम करके दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल मार्केट। तो देखो भाई फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं
तो फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ डिजिटल टूल, एक तरीके से ऐसा टूल है, ऐसा सिस्टम है जो कि बैंकिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है। और जो मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिसके अंदर एआई का यूज जो है वो अब ज्यादा बढ़ गया है। हम हर एक चीज में एआई को यूज करते हैं। मोबाइल बैंकिंग टू इम्प्रूव स्पीड, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, या पॉइंट लिख देना। ऑटोमेशन हो गया है, जैसे कि पेमेंट करना, वही सारी चीजें हैं। स्टॉक ट्रेडिंग करना, वही सारे पॉइंट्स हैं। रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। डिजिटल सिस्टम अलाउ इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी, क्विक प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, डेटा को भी एनालाइज करता है। ऑनलाइन असेसिबिलिटी है, आप कहीं भी बैठ के कभी भी कर सकते हो, बस इंटरनेट आपको चाहिए। डिजिटल सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करता है। फायदे आप वही सेम लिख सकते हो, पेपर वर्क कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, बेटर कस्टमर कन्वीनियंस होता है, ठीक है। बुराई क्या है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क, टेक्निकल फेलियर, नेट नहीं चलेगा तो बैंक में पेमेंट नहीं हो पाएगी, चेक नहीं जाएगा, ये सारी चीजें, और हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस फिर से वही है, आप छोड़ दो, ये क्वेश्चन वही है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फिनटेक यूजर, इसके यूजर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, फिनटेक यूजर के सबसे पहला इंडिविजुअल कस्टमर है जो कि डिजिटल पेमेंट करता है, यूपीआई, ऑनलाइन, डिजिटल, मोबाइल बेस्ड सर्विसेज उसको मिलती हैं। बिजनेस एंड स्टार्टअप में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है। डिजिटल बुक कीपिंग होता है। बिजनेस फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एंड बैंक एंड फाइनेंशियल कस्टम इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या होता है? बैंक यूज करता है फिनटेक किसके लिए? कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, फ्रॉड को पकड़ने के लिए, ठीक है। एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट उसे मिलता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। टॉप फिनटेक कंपनीज कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो। तो देखो भाई, इसके अंदर है एक्सप्लेन टॉप फिनटेक कंपनी एंड द सर्विसेज। तो सबसे पहला पेटीएम, फोन पे, स्ट्राइप, गूगल पे, ये सारी फिनटेक की कंपनी है जो आपको मदद करवाती हैं कि आप इंस्टेंट पेमेंट कर पाओ, हर एक सुविधा आपको मिल पाए। जैसे आप गूगल पे है या फोन पे से आप अपने बिल भर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, हर एक काम हो जाता है। तो डिजिटल सर्विसेज होती हैं इसमें, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज है, ठीक है। लेंडिंग एंड क्रेडिट की फैसिलिटी भी यहाँ मिलती है, लोन की। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसके फायदे वही है, फाइनेंशियल एसेस इजी है, फास्टर ट्रांजेक्शन है, बेटर कस्टमर कन्वीनियंस है। फिर से बुराई वही है, फ्रॉड, साइबर फ्रॉड रिस्क है, डेटा के प्राइवेसी के इशू रहते हैं कि हमारा डेटा लीक ना हो जाए। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे हम टोटली डिपेंड हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है कि फिनटेक में कौन कौन से चैलेंजेस मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इसको छोड़ दो। एक्सप्लेन फिनटेक एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसके अंदर क्या आता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन कंट्रोल एंड मॉनिटर फिनटेक एक्टिविटी टू इंश्योर सेफ्टी, कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है वो कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं फिनटेक की एक्टिविटी को, ताकि जो हमारा डेटा है वो सेफ रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमारी बनी रहे। एंड डेटा फाइनेंशियल सिस्टम में भी ये काम करता है, जैसे आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी सर्विसेज सुपरवाइज डिजिटल पेमेंट, वो एक तरीके से सुपरवाइज करते रहते हैं, डिजिटल पेमेंट पे ध्यान रखते रहते हैं। ऑनलाइन लैंडिंग हो गई, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, सब पे ध्यान देते हैं वो, ठीक है, आरबीआई। एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन के कुछ फीचर्स है। सबसे पहले कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना मस्ट है, क्योंकि कस्टमर का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होने चाहिए, यानी कि फिनटेक फर्म मस्ट मेंटेन सिक्योर डिजिटल सिस्टम, ठीक है। एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स हैं, ठीक है। इलीगल जो भी एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट कर ले। लाइसेंसिंग, यानी कि हमारा जो भी जिससे कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साइबर क्राइम कम हो जाता है, इससे किससे कम होता है? फिनटेक एंड देन रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं, सिक्योर ट्रांजेक्शन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। और बुराई क्या है? इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, इनोवेशन स्लो हो जाता है, ये सब आप लिख सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एंड जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो लगभग सिमिलर हैं पॉइंट्स, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, वो एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी सब कराए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि एक्सप्लेन सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फिनटेक, कि सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं फिनटेक के, वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव सोशल इम्प्लीकेशन क्या है कि फाइनेंशियल एसेस बहुत ईजी हो चुका है। आपको पता है जीपे, गूगल पे,
कहाँ अगर हमें किसी को पहले पैसे देने होते तो हम क्या करते थे, अगर हमें किसी को 11 रुपए देने हैं तो हम 1 रुपए का सिक्का ढूंढते रहते थे कि हाँ भाई 1 रुपए का सिक्का चाहिए, या 15 रुपए देने हैं तो 10 रुपए का नोट है तो 5 रुपए का और कहीं से ढूंढो। लेकिन आजकल अगर हमें किसी को 11 रुपए, 21 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए भी करने हैं तो हम फटाफट से जीपे या फोन पे करके इजिली वे में फटाफट ट्रांजेक्शन करके उसको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इजी हो चुका है। इजी फाइनेंशियल एसेस है, पीपल कैन एसेस बैंकिंग एंड पेमेंट सर्विस फ्रॉम एनी लोकेशन। कि ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हो, आप बाहर जाके कहीं भी कर सकते हो, बहुत इजी है। ग्रोथ ऑफ डिजिटल लिटरेसी, पीपल लर्न टू यूज स्मार्टफोन एंड डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। कि एक तरीके से हमारे जो स्मार्टफोन की मदद से हम काफी कुछ सीख गए हैं और डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म भी चलाना सीख गए हैं। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, यानी अनबैंक पॉपुलेशन रिसीव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, और हमें वो सर्विसेज अब घर बैठे बैठे मिल रही है, जहां हमें बैंक में जाके 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था छोटी छोटी चीजों के लिए, पैसे जमा कराने हैं, निकालने हैं, या फिर और भी कोई एंट्री करानी है। अब तीनों की ही मशीन देखने को हमें मिल जाती है और हम किसी भी टाइम जाके करवा सकते हैं। फारिश एक तरीके से फास्टर ट्रांजेक्शन हो गया, ऑनलाइन पेमेंट सेव टाइम, हमारे टाइम को बचा रही है और हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन सोशल इम्प्लीकेशन भी नेगेटिव है, इसके नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड का होना। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, आप देखते हो डेली बेसिस पे कि स्कैम कितने बढ़ चुके हैं। और जो लोग आज के टाइम पे बैठे बिठाए पैसा कमाना चाहते हैं, वो किस तरीके से नई नई टेक्निक लगाते रहते हैं कि एटीएम से किसके पैसे निकालने हैं या किसी के खाते में से पैसे कैसे खाली करने हैं। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, या फिर किसी को, बुजुर्ग को या फिर ऐसे व्यक्तियों को डाटा निकालना जो कि अनअवेयर हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर उनको इतनी समझ नहीं है, तो उनसे ओटीपी ले लेना और उनका खाता खाली कर देना। जॉब रिडक्शन में आता है ऑटोमेशन रिड्यूस, सम ट्रेडिशनल बैंकिंग जॉब भी अब कम हो गई है, जॉब में रिडक्शन हो गई है। कि जहां अभी हर एक काम को निपटने के लिए बैंक में ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, अब कम लोगों से काम हो जाता है। क्यों कम लोगों से काम हो जाता है? क्योंकि अब सारी मशीनें लगा दी गई हैं, मोस्ट ऑफ दी। विड्रॉल की भी मशीन है, डिपॉजिट की भी है, एंड साथ ही साथ बैंक में जो पासबुक की जो एंट्री है उसकी भी मशीन लगा दी गई है। तो सोचो कि अब 3 मशीनें आने की वजह से कितने सारे काम कम हो गए हैं। टेक्नोलॉजी पे भी हम डिपेंड हो गए हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस यही है, हमारा टाइम बचता है, हम मनी को मैनेज कर पाते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू फिनटेक। फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल द पीपल। हर एक इंसान को, एक्सेप्शनली रूरल एंड लो इनकम पॉपुलेशन जहाँ होती है, वहाँ पे भी ये सुविधाएं, ये सर्विसेज मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में बैठा व्यक्ति अब जो है जीपे नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, गूगल पे वो भी कर सकता है। तो यानी कि वो इन सारी सर्विसेज को का फ़ायदा उठा सकता है। फिनटेक मदद करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। मोबाइल बैंकिंग है, लो कॉस्ट सर्विस रहती है, कोई कॉस्ट नहीं आती है, ईज़ी एक्सेसिबिलिटी है, गवर्नमेंट के बेनिफिट भी इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? पॉवर्टी कम हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सीखने को मिल रहा है, एंड गरीबी कम हो रही है, टाइम भी हमारा बच रहा है, रूरल इकोनॉमी को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाँव के व्यक्तियों को ये सब करने की जो है रोक है, ऐसा नहीं है। बैंकिंग एक्सेस भी इससे एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एंड डीमेरिट्स क्या है कि इंटरनेट डिपेंडेंसी है। आपको पता है, अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो हमारा काम नहीं होगा। डिजिटल इलिटरेसी देखने को मिलती है, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क तो है ही हैं, जिससे हमें डेली बेसिस पे स्मार्ट बनना पड़ता है। अब कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी फ़ोन चलाना नहीं आता, लेकिन उनके बच्चे उनको अब गूगल पे, फ़ोन पे करना सिखा चुके हैं और वो भी अब ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन थ्रू फिनटेक। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि लोगों को कनेक्ट करना, बिज़नेस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम या सर्विस के साथ जोड़ना है, ताकि ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो, ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन हमारा ईज़ी हो जाए, एंड यूपीआई जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है बैंकिंग की सर्विसेज में। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है कि अगर आपके 2 खाते हैं तो आप दोनों खातों से भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। आपको बस अकाउंट चेंज करना है और आप कर सकते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान सेम है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन डिजिटलाइज़ेशन और रिटेल बैंकिंग। तो देख लेते हैं अभी कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। हुँ।
तो डिजिटलाइजेशन जो है रिटेल बैंकिंग में, उसको एक्सप्लेन करना है। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग मींस प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस डिजिटली, यानी बैंकिंग की जितनी भी सर्विस है अब वो डिजिटली इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद के द्वारा। अगर किसी को अपना बैलेंस चेक करना है, एफडी करनी है, आरडी करनी है, तो वो भी वो कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग यानी कस्टमर कैन एक्सेस अकाउंट एंड मेक पेमेंट थ्रू ऐप, वो तो पेमेंट तो कर ही सकता है, साथ ही साथ वो जो और सर्विसेज होती है वो भी वो ले सकता है। जैसे कि हमें हर महीने कुछ पैसे जोड़ने हैं, 5,000 जोड़ने हैं, 10,000 आरडी एफडी सब की जा सकती है। इंटरनेट बैंकिंग में आता है बैंकिंग की सर्विस हर वक्त अवेलेबल है 24/7। डिजिटल पेमेंट में आता है यूपीआई, क्यूआर कोड, सिस्टम सपोर्ट, कैशलेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि आप क्यूआर कोड से, यूपीआई से जो पेमेंट करते हो उसके लिए आपको कैश की नीड नहीं होती है, कैशलेस ट्रांजेक्शन सपोर्ट होती है। ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट हो गया है एक तरीके से, यही चैटबॉट सॉल्व कर देता है आपकी कस्टमर की क्वेरी, इंस्टेंट सॉल्व कर देता है। वहाँ पे कोई बंदा बिठाने की जरूरत नहीं है, मशीन आपका जवाब दे देती है। मेरिट्स क्या है, बैंकिंग सर्विस फास्टर हो गई है, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है, कस्टमर की कन्वीनियंस भी बेटर हो गई है, इजी ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग है। बुराई फिर से वही है, साइबर फ्रॉड रिस्क, टेक्निकल इशू, इंटरनेट डिपेंडेंसी, ये तीन तो आप अच्छे से रट लो, सब में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटलाइजेशन जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है कॉर्पोरेट बैंकिंग में। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस बैंकिंग सच एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फंड मैनेजमेंट एंड डिजिटल फाइनेंसिंग। देखो अभी तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो था, इसमें फंड मैनेजमेंट ऐड हो गया है और डिजिटल फाइनेंसिंग ऐड हो गया है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि डिजिटलाइजेशन जो हो रही है वो हर एक सेक्टर में जरूरी है। आप सोचोगे मैम वही वही टॉपिक आप बार बार करा रहे हो, तो देखो भाई वो पूछ ही इसी तरीके से रहा है कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में किस तरीके से काम कर रहा है, कंपनी के बैंकिंग में किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो गया डिजिटली, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना, यानी कि डिजिटल सिस्टम मैनेज करता है पेरोल को, टैक्सेस को एंड अकाउंट को भी देखता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जैसे बिजनेस कैन मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटी इंस्टेंटली, बिजनेस ना आराम से फाइनेंशियल की एक्टिविटी को इंस्टेंट जो है मॉनिटर कर लेता है, किसकी मदद के द्वारा, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है इसकी मदद के द्वारा। सिक्योर बैंकिंग सिस्टम आता है, एडवांस साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं लाखों करोड़ों की, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, उसको भी यही प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, एडवांस साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन। फायदे क्या हैं आप लिख सकते हैं कि इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर होता है, पेपर वर्क बहुत कम होता है क्योंकि ऑनलाइन ही सारा काम किया जा रहा है। एंड बुराई क्या है, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, दिमाग ज़्यादा लगता है, लेबर पैसे ज़्यादा लेता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एआई एप्लीकेशन इन फाइनेंस। फाइनेंस में एआई का जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करता है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में काम कर रहा है, मैंने अभी बताया, फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेता है, फ्रॉड पकड़ लेता है, कोई एरर हो तो वो भी पकड़ लेता है, ऑटोमेशन पे काम करता है, सर्विस को भी बेटर बनाता है। अगर आप कोई किसी को सर्विस देना चाहते हो या फिर कुछ भी काम करना चाहते हो वो बेटर वे में करके देगा आपसे, क्योंकि वो एआई है, स्मार्ट है। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आता है ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेने में टाइम लगता है लेकिन ये फटाफट जो है एनालाइज करके आपको रिजल्ट बता देता है। फ्रॉड भी पकड़ लेता है, यानी एआई आइडेंटिफाई फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी कि वो पकड़ लेता है फ्रॉड्स, क्या क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। कस्टमर की सर्विस तो मैंने अभी बताया, प्रिडिक्टिव एनालाइज, एआई ना मार्केट ट्रेंड को भी पता लगा लेता है। अच्छाई बुराई फिर से वही लिख देना। एक्सप्लेन एमएल एप्लीकेशन इन फाइनेंस। मशीन लर्निंग जो है वो हमने ऊपर पढ़ा था और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, फिर ये खत्म हो जाएगा। मशीन लर्निंग को हम शॉर्ट में एमएल बोलते हैं, एक तरीके से ब्रांच है ये एआई की, जो कि वेयर सिस्टम लर्न करता है, फ्रॉम डेटा से लर्न करता है और परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है, पहले से बेटर बनाता है। तो फीचर्स क्या है, सेल्फ लर्निंग सिस्टम है ये एक तरीके का, यानी एमएल सिस्टम इंप्रूव एक्यूरेसी, आपको बेटर वे में एक्यूरेसी देता है, कंटिन्यूस लर्निंग दे रहा है, डेटा को भी एनालाइज कर रहा है, यानी एमएल एनालाइज लार्ज फाइनेंशियल डेटा सेट क्विकली, यानी जो बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं ना पैसों से रिलेटेड, उनको भी क्विकली एनालाइज कर लेता है। हमें तो करने में टाइम लगता है, अगर हम छोटी मोटी कैलकुलेशन भी करते हैं तो अगर हमारे पास स्पीड नहीं है तो हमें टाइम लग जाता है, कई घंटे भी लग जाते हैं, बट ये इंस्टेंट बनाता है। हमें पोस्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, मतलब हर एक सेक्टर में ये काम कर रहा है,
चाहे वो आपका बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, हर एक सेक्टर में काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट के नाम के अकॉर्डिंग ये सिर्फ फाइनेंस पर पढ़ाया गया है और हमारी जो भी बैंकिंग है उसमें बताया गया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों के में एआई कैसे काम करता है, ठीक है, एमएल किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो रिस्क भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी एमएल प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट लोन डिफॉल्ट्स को पकड़ता है। फाइनेंस में क्या क्या रिस्क हो सकता है वो भी पकड़ता है। फ्रॉड मॉनिटरिंग, फायदा क्या है, प्रिडिक्शन एक्यूरेसी बेटर होती है इसकी, हमसे ज़्यादा बेटर होती है एमएल की। फास्टर प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल एनालाइज भी इंप्रूव होती है, ह्यूमन एरर रिड्यूस होते हैं, जो हमारे हम जो गलतियां कर देते हैं वो ये नहीं करता, ठीक है। अच्छा, बुराई क्या है, हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट रहती है इसकी, डेटा सिक्योरिटी के रिस्क है, क्वालिटी डेटा पे हम डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एमएल है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मदद करता है, उसको इम्प्रूव कराता है, उसकी एफिशिएंसी को, एंड डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव कराता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल दी बेस्ट। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।